सुन रहे हैं आप इस वक्त AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज 1:16 हुए हैं। और जनाब, इस सफर पर चलते चलते एक्सपर्ट हमारे साथ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चलन है इस सफर को हम तय ही करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और इसी सिलसिले में करियर के कई ऑप्शंस करियर के हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज भी एक खास एक्सपर्ट से बात करेंगे, दमदार आवाज के मालिक और इसी से जुड़ा प्रोफेशन भी उन्होंने अपनाया है, हिमांशु खन्ना एक बार फिर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो। AIR FM गोल्ड पर हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू मैम, एंड शुक्रिया मुझे दोबारा इस बातचीत में आमंत्रण देने के लिए। और बातचीत ही आपकी ऐसी थी कि हमें बहुत सारी उत्सुकता, बहुत सारी क्वेरीज जो करनी थी कि भाई कैसे और आगे बढ़ा जाए। लाइन का तो जिक्र हुआ था, कुछ बेसिक चीजों की भी बातचीत हुई थी, लेकिन आगे का जो प्रोसीजर रहता है, क्या विधिवत या फिर इनफॉर्मल शिक्षा रहती है एक वीओ आर्टिस्ट बनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो शायद आपने ये सवाल पूछा है वो हर एक शख्स के जहन में जरूर आता है जब वो इस करियर में आगे बढ़ने का सोचता है। और दरअसल दुविधा क्या है कि आजकल सभी लोगों को गूगल सर्च करना पसंद है, और जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं इस करियर के बारे में तो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वजह कि जैसे कहते हैं ये कभी प्रोफेशन इतना लाइमलाइट में नहीं आया, पर इसका यूज और इस करियर में जो आप काम करते हैं तो पूरे दिनचर्या में आप हर जगह वॉइस ओवर जरूर सुनते हैं। तो काम की अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर लाइमलाइट में नहीं है। जी जी, चाहे आप वीडियो देख रहे हो या फिर ऑडियो सुन रहे हैं, तो आवाज से तो आपका मतलब एक परिचय होता है, लेकिन बहुत ज्यादा तहकीकात भी करें तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ जी, आप कनेक्टेड तो हैं, पर देखिए क्या है कि ये सब आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है, पर वो सब अपने भारत से बाहर जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के द्वारा दी गई है। अब देखिए, जो बाहर के आर्टिस्ट हैं, तो जो भारत से बाहर के आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे चलन है एजेंट का और मैनेजर्स का। जो चलन यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे आप ही अपने एजेंट हैं, आप ही अपने मैनेजर हैं, आप ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। सब काम आपको खुद करना पड़ता है। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी जैसे एक नौजवान आज एक वॉइस ओवर करियर में अपने पैर जमाना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे क्या करना है कि पहली बात तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करवाना होता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में ऑडियो रील कहते हैं। और ऑडियो रील का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी होती है कि आप अपनी आवाज से क्या कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे इसमें हम जॉनर्स कहते हैं, ई लर्निंग हो गया या फिर कमर्शियल्स हो गए, बच्चों की स्टोरीज हो गई, तो बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज देता है। तो एक ऑडियो रील, सबसे पहले एक ऑडियो रील बनाई जाए। तो जो एक स्टूडियोज हैं, बहुत सारे साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं आज दिल्ली में, ले लीजिए, दिल्ली से बाहर हर जगह पे, तो आप उन स्टूडियोज को कांटेक्ट करें एंड देन वो आपसे कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेडी करवाते हैं। जैसे कि आपको मॉडलिंग में जाने के लिए बिल्कुल एक पोर्टफोलियो, तो मैं वीओ में मतलब पहली बार सुन रहे हैं, तो यही हम आपसे जानना भी चाह रहे थे कि क्या क्या चीजें आपको मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने साथ फाइल में रखनी है अपने बैग में रखनी है। जी बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अलग अलग फील्ड्स में आपको बहुत सामान चाहिए होता है। आपको एक बढ़िया सा रेज्यूमे तैयार करना होता है, जैसे आपने बताया फाइल तैयार करनी पड़ती है। पर वॉइस ओवर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो गला है वही आपका इंस्ट्रूमेंट है, और वही आपकी आवाज, मतलब आपको सेल करने का एक माध्यम है। तो आप अपना ऑडियो रील बनवाइए एंड देन यही इन्हीं स्टूडियोज से, जो बहुत सारे स्टूडियोज हैं, इन्हीं स्टूडियोज में आपको वो ऑडियो रील फॉरवर्ड करना होता है, यानी पास करना होता है। और वहां पे एक, इसको हम ऑडियो बैंक कहते हैं, जो इन स्टूडियोज के पास होता है। और ये नए आर्टिस्ट से लेकर बहुत मजे हुए खिलाड़ी जो हैं, उन सब के ऑडियोज और ऑडियो रील्स उनके पास होते हैं, और ये कैटेगराइज करके रखते हैं। फिर जैसे जैसे उनके पास काम आता है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास होती हैं और आप उनसे कनेक्ट होके काम कर सकते हैं। तो दिल्ली में तकरीबन कितने मतलब ऐसे स्टूडियोज होंगे जहाँ पर आप अपनी ऑडियो रील बना सकते हैं और फर्दर उनसे कनेक्ट रहकर इस काम को कर सकते हैं? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे हैं, मतलब आपको गिनती करने पे आए तो 50-100 तो यूं ही मिल जाएंगे साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिल्ली में भी अगर मैं बात करूं तो ईस्ट दिल्ली एक बहुत एरिया है जहाँ पे बहुत सारे, हाँ जी, बहुत सारे स्टूडियोज हैं
नोएडा एक मैं वही कह रही हूँ कि मतलब कई बार होता है ना कि आपके पास वो क्वालिटीज भी हैं, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन आपके वहाँ पर आपके एरिया में स्कोप नहीं है, तो आपको तब दिक्कत भी आ जाती है। तो इसका मतलब दिल्ली में भी आपको इस तरह के जो आप अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको वो सारा सीन, आपको माहौल मिलने वाला है। बेशक बेशक बेशक। मुंबई को हम हब मानते हैं एंटरटेनमेंट का, कि मुंबई एक एंटरटेनमेंट का सारा दुनिया है वहाँ पे, पर दिल्ली भी अब पीछे नहीं है। दिल्ली, नोएडा, ये सब एनसीआर मिला के बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं काम करने की, और जरूरी नहीं है आपको जाके स्ट्रगल करना है। वो जो हम कहानियां सुनते रहते हैं कि स्ट्रगल जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपके पास टैलेंट है तो आपको आपके टैलेंट को निखारने वाले और आपको मौका देने वाले लोग भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो आप ये स्टूडियो से जरूर कांटेक्ट करेंगे बच्चे। प्लस ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे, जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ये भी निकल के आई हैं, जहाँ पे एक जॉब सीकर यानी जॉब देने वाला, और सॉरी जिसको जॉब चाहिए, और एक जॉब प्रोवाइडर जो जॉब देता है, वो कनेक्ट हो सकते हैं। कोई आपको काम प्रोवाइड कर सकता है, आप उसे काम डिलीवर कर सकते हैं। तो इस करियर में घुसने के लिए और एंटर करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है। आप अपने टैलेंट बिल्कुल 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 जानकारी आपको मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है कुछ वक्त भी इस आपको मिस गाइड हुए हैं या आपको खुद नहीं पता कि कहाँ से गाइडेंस लेनी है, तो उसमें भी आपका वक्त काफी जाया हो जाता है। तो एक हिमांशु ये बात भी जानना चाहूंगी कि ये तो आपने कहा कि जो लोग थोड़े अवेयर रहते हैं उनके लिए प्रोसीजर हो गया कि वो इस रास्ते पर चले। कई बार क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि जब एक इंसान को लगे कि वो इस प्रोफेशन में कदम रख सकता है या वो इसका सपना पाले कि वो ये काम कर सकता है? अच्छा, बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए उसमें, क्वालिटीज, और जिसके बाद वो थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग कितनी अहमियत रखती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये ट्रेनिंग रिलेटेड, कि वॉइस ओवर करियर भी एक बहुत ऐसा करियर है जहाँ पे एक आवाज होना अच्छी बात है, पर सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करें। तो ट्रेनिंग बहुत अहमियत रखती है, और वो ट्रेनिंग जो आप कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेंगे, तो एक अच्छी बात क्या है कि जरूरी नहीं है आपके पास कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट या ऐसे कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सिंगिंग भी करते हैं, बहुत से लोग सिंगिंग सीखते हैं, अपने गुरुजी से सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है, महारत हासिल होती है उन्हें, और उन्होंने विधिवत वो शिक्षा ली होती है। तो वीओ आर्टिस्ट बनने के लिए खासकर, मतलब आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास स्पेशल कहीं का कुछ ग्रेजुएट का, स्नातक का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपने कहीं से ट्रेंड हुए हैं 2 साल की डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट टाइप का कोर्स किया हो। हाँ नहीं, आप ये अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ भी सीख सकते हैं, ये साथ साथ कंटिन्यू करें। एंड अगर आपका मन कहता है कि आपको वॉइस ओवर करियर में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए कोई भी प्रायर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की आवश्यकता नहीं रहती, या कोई एक ठप्पा नहीं चाहिए, एक सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि अगर वो नहीं है तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। हाँ जी, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हिमांशु मेरे पास भी जैसे रोजाना बहुत से एक मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर मेरी आवाज अच्छी है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। तो ये अभी भी एक गैप मुझे महसूस होता है कि आवाज अच्छी होना बिल्कुल अच्छी बात है, पर नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड के बारे में, कि वो लॉस्ट हैं। अभी सारे बच्चे लॉस्ट हैं कि अच्छा तो लग रहा है आवाज के साथ कुछ करना है, पर कैसे करें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसलिए जैसे मैंने भी अपनी एक वेबसाइट बना के मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूँ जितनी हो सकती है, और जितनी इस फील्ड में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ताकि आने वाले बच्चे आगे जो अब इस करियर में आएंगे, ये जो व्यवसाय है एक फले फूले, बिल्कुल सारे लोग उसमें जमे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लोगों को भी मतलब रास्ता मिले वहाँ पर पहुँचने का। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, आवाज अच्छी होना ही क्या काफी होता है? मतलब कब, कई बार होता है किसी की आवाज में बड़ी स्वीट होती है, कई बारीक होती है, या थोड़ा सा बेस होता है आवाज में, तो मतलब सिर्फ आवाज होना अच्छा होता है? कब किसी को ऐसे सोच लेना चाहिए भाई मेरी आवाज अच्छी है और मैं कुछ कर सकता हूँ? मतलब कुछ क्वालिटीज के इंसान को आप भी कहें कि हाँ आप भी कुछ आवाज के साथ साथ, उसने तो बोल दिया कि आवाज अच्छी, बट आप कुछ और भी देखते हैं उसमें? बिल्कुल मैम, देखिए 10 में से 6 बच्चे जो इस फील्ड में एंटर करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मित्रों या जो भी उनके सहपाठी उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम इस करियर में जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि आवाज होना एक सर्टिफिकेट है कि हाँ जी आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, एनंसिएशन, ये बहुत बारीक चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में हम टेलीविजन में
एक हस्की वॉइस को भी सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, एक बैरीटोन यानी हैवी वॉइस को भी हम सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, एक रेगुलर वॉइस को। पर आप नोटिस करेंगे कि उन सभी की प्रोनाउंसिएशन और जो लैंग्वेज पे होल्ड है वो बहुत जबरदस्त है। तो आवाज होना अच्छा है, अगर आपको लगता है आवाज अच्छी नहीं है बट लैंग्वेज पे होल्ड है तो भी आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आवाज ही एक मेन फैक्टर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेन आपने ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि उच्चारण पर आप भाषा पर आपका एक पकड़ होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए और आपका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, सही और सटीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स श द ध प फ ये बहुत से ऐसे जो हम वर्ण हैं जिनका हम सही इस्तेमाल नहीं करते और आदत छूट गई है हिंदी का उच्चारण करने की, तो स्पेशली एक आदत नहीं रही, ना ही पढ़ने की ना ही बोलने की। तो अगर आप हिंदी में भी करना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो यंगस्टर्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए या जो भी चाहते हैं इस क्षेत्र में अपने पैर जमाना, तो वो सिर्फ आवाज के साथ साथ और चीजों पर भी ध्यान दें कि ये क्वालिटीज, ये योग्यताएं, ये आपके अंदर गुण जरूर होना चाहिए। और ट्रेनिंग की भी बहुत अहमियत रहती है। अच्छा हिमांशु, ये भी बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सचमुच इस तरह एक काबिल व्यक्ति आपके पास पहुंचा है और वो सचमुच इस फील्ड में कुछ कर सकता है और करना भी चाहता है, रुचि भी है उसकी, तो कितने दिन की ट्रेनिंग करते करते आप अनुभवी बनते हैं या फिर आपको स्पेशली कितने दिन में आपको लगता है कि वो मंच सकता है और वो एक प्रोफेशनली काम कर सकता है? देखिए, एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको जहां तक मुझे लगता है कम से कम रोजाना प्रैक्टिस करके भी 6 महीने तो लग ही जाएंगे, जब आप बिलीव करें कि हाँ जी मैं एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन रहा हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने में आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आपको जरूर पता चल सकता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपकी अच्छाइयां किस चीज में हैं, पर उनको निखारना, उनकी प्रैक्टिस करना, ये सब करते करते समय लगता है। और ये कोई क्विक स्कीम जैसे होती है वो नहीं है कि आज हम कि आप कई बार होते हैं हम प्रोफेशनल क्वालिफाइड जो होते हैं, एप्लीकेंट जो होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे या फिर अगर पास हो गए तो जॉब लगेगी। बट इस फील्ड के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धीरज भी रखना होगा और निखारना होगा जो भी क्वालिटीज आपके पास हैं, क्योंकि प्रोफेशनली आप कहीं से बहुत कुछ एकदम से सीख कर नहीं आ सकते। आप उस काम को करते करते या फिर बिना किए भी आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जरूर गुजरना पड़ेगा एंड रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भले 1 साल आप कर रहे हैं, 2 साल भी हो गए हैं, स्टिल प्रैक्टिस छूटी तो आपका वो टच जा सकता है वॉइस ओवर करने का। प्रैक्टिस जरूरी है जी, जैसे गाने के लिए रियाज बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह इसके लिए भी ये हमारा रियाज है, हमारी प्रैक्टिस है। बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी हिमांशु खन्ना, आपने बहुत बहुत मतलब कि चीजें क्लियर की हैं और कुछ भ्रम थे इस लाइन को लेकर, वो भी आपने तोड़े हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे कुछ जो दिमाग में, जहन में क्वेरीज आएंगी, सवाल आएंगे तो आपसे फिर क्लियर करेंगे और आपका समय लेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।